बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर्स के बारे में। ठीक है, आज हम एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। अब अगर हम देखें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा वास्ता दो तरह की मिक़दारों से पड़ता है। एक एनालॉग मिक़दारें होती हैं और एक हमारे पास डिजिटल मिक़दारें होती हैं। अब एनालॉग मिक़दारें कौन सी होती हैं? ऐसी मिक़दारें जो एक तसलसल से बढ़ती और कम होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एनालॉग मिक़दारें कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखें, आपके पास जो नीडल वाली वॉच होती है उसमें जो टाइम है वो एक तसलसल के साथ जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? टाइम जो है ये हमारे पास एक एनालॉग मिक़दार है। और अगर हम डिजिटल मिक़दारों की बात करें तो उनमें तसलसल नहीं होता। लाइक आप डिजिटल वॉच को अगर देखते हो तो इसमें तसलसल नहीं मिलता आपको। ठीक है, डायल पर जो वक्त चेंज होता है वो 1 सेकंड के बाद चेंज होता है। इसी तरह से आपके पास सिग्नल्स दो तरह के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और दूसरे आपके पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो एक तसलसल के साथ तब्दील होते हैं। ठीक है, तसलसल के साथ है। एनालॉग सिग्नल्स कौन से होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स तसलसल के साथ तब्दील होने वाली वोल्टेज को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तसलसल के साथ तब्दील होने वाली वोल्टेज को ज़ाहिर करते हैं। अब जैसे कि अगर कोई शख्स माइक्रोफोन के सामने बोलता है तो क्या होता है? माइक्रोफोन सर्किट में आवाज़ के मुताबिक अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है। आवाज़ के मुताबिक क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है और इसे आवाज़ का इलेक्ट्रिक सिग्नल कहा जाता है। चूँकि इसमें वोल्टेज आवाज़ के साथ एक तसलसल से तब्दील होता है, इसलिए ये एक एनालॉग सिग्नल है। और एम्पलीफायर के ज़रिए इसे जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ठीक है, और फिर स्पीकर क्या करता है? स्पीकर इसे जो लाउड बुलंद आवाज़ है उसमें तब्दील कर देता है। दूसरी तरफ हमारे पास जो हैं वो डिजिटल सिग्नल्स हैं और डिजिटल सिग्नल्स जो हैं उनमें तसलसल नहीं होता। उसमें दो तरह के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं। एक हाई वोल्टेज पल्स होती है जिसको हम ऑन या 1 कहते हैं, और दूसरी लो वोल्टेज पल्स होती है जिसको हम ऑफ या ज़ीरो कहते हैं। इस तरह 1 और 0 मिलके क्या करते हैं? डिजिटल सिग्नल्स बना देते हैं। हम डिजिटल सिग्नल्स को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। लाइक हमारे पास बाइनरी सिस्टम में 361 के अदद को हम किस तरह से लिखेंगे? लाइक आपके पास 361 है, इसे आप 2 पे डिवाइड करते जाएं और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 2 180 ज़ार 360 बनेगा। 1 यहाँ से अलग हो जाएगा, फिर 290 ज़ार 180 बनेगा, फिर आप 245 ज़ार 90 बन जाएगा, 222 ज़ार 44 बनेगा। 1 यहाँ से ऐसे ही आ जाएगा, 211 ज़ार 22, 25 ज़ार 10, 1 यहाँ से हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा चूँकि ये 11 है। 2 ज़ार 4, तो 1 यहाँ से ऐसे आ जाएगा, और 1 ज़ार 2 और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाह रहे हैं, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 0 1 1 0 1 0 0 1। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास डिजिटल सिग्नल्स इस तरह से बनते हैं। अब अगर हम बात करें दूर दराज वाक़या कंप्यूटर्स के दरमियान राब्ता पैदा करने की, तो उसमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो है सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए टेलीफोन वायर्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जो टेलीफोन की तारें हैं उनमें से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स गुज़र सकते हैं। ठीक है, डिजिटल नहीं गुज़रते, और जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल जो है वो सेंड करता और रिसीव करता है। तो क्या होता है कि उसके लिए जो कंप्यूटर है उसके साथ एक डिवाइस लगाया जाता है, वो जो डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो टेलीफोन की वायर्स में से गुज़रता है। और दूसरी तरफ एक डिवाइस लगाया जाता है जिसे मॉडेम का नाम देते हैं। वो क्या करता है? वो उन इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर की तरफ सेंड कर देता है। तो इस मॉडेम वो डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसे उस डिवाइस को क्या कहते हैं? उसे मॉडेम का नाम देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो आप नोट कर लें। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में फ़र्क करें। तो ये आपके पास एनालॉग सिग्नल्स हैं यहाँ से यहाँ तक,
और ये आपके पास डिजिटल सिग्नल्स हैं।